हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी में क्वेश्चन करेंगे इंसर्ट इंटरवल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गिग्स हैज एन एरे ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स ऑफ आई स्टार्ट आई एंड एंड आई। यहाँ पे हमारे पास एक एरे दिया है जो कि इंटरवल्स के नाम से है, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमारे इस प्रकार से गिवन है। हर जो इंटरवल्स है वो वेक्टर ऑफ वेक्टर है, और उसके अंदर वेक्टर्स स्टोर हैं दो एलिमेंट्स के साथ। रिप्रेजेंट द, और ये जो रिप्रेजेंट करना है, जो पहला रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा है वो एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑफ द ith इवेंट एंड इंटरवल इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय द स्टार्ट ऑफ आई। और यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं ये पहले से ही आपके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं। एंड ही वांट टू ऐड ए न्यू इंटरवल, और इस एरे के अंदर एक नया इंटरवल ये ऐड करना चाह रहा है क्वेश्चन। और ये जो न्यू इंटरवल है इसके अंदर भी आपका यहाँ पे न्यू स्टार्ट एंड न्यू एंड दिया है कि ये इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। वेयर द न्यू स्टार्ट एंड न्यू एंड रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ दिस इंटरवल, help gigs to insert new interval into the interval such that interval is still sorted in ascending order by start of I, and the interval still does not have any other overlapping interval. Merge overlapping interval if necessary. तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस वाले इंटरवल को पहले हमें इसके अंदर डालना है, और डालने के बाद हमें क्या करना है कि फिर हमें चेक करना है पूरे एरे को कि अगर किसी प्रकार का यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा तो उस ओवरलैपिंग को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे 5 6 को इसके अंदर हम पुश करते हैं तो क्या होगा कि 1 3 और यहाँ पे क्या है 4 5, और ये 5 6 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 5 5 6 और ये 6 7, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5 और 5 जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी, और यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है। ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन जो चीज़ें यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं हम उसको मर्ज कर सकते हैं। तो हम इसको मर्ज कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट 4 to 7 इसको राइट डाउन कर सकते हैं इस इंटरवल को। तो अगर हम राइट डाउन करेंगे 4 से डायरेक्ट 7, तो उस केस में आपका 4 to 5, 6 to 7 एंड 5 to 6 ये तीनों इंटरवल आ जाएंगे। इसलिए देखिए हमने आंसर में यहाँ पे क्या किया, 1 to 3, फिर 4 to 7, और फिर 8 to 10। अब देखिए यहाँ पे 4 to 7 में कहीं पे भी 8 to 10 यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं मर्ज किए हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर कहीं पे ओवरलैप कर रहा है तो उस ओवरलैप को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। अब इस हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसका कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और ये वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि ये मैंने एक एरे लिया है, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर, और इसके अंदर एक और वेक्टर है जो सिर्फ दो एलिमेंट्स को कंटेन कर रखा है, स्टार्ट और एंड, कि ये इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, और ये इन सब के इंडेक्स हैं, और ये हमारा एरे है। और ये न्यू इंटरवल है जिसे हमें क्या करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली पहले हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं पुश मेथड के थ्रू, ठीक है, पुश बैक के मेथड के थ्रू। हमने इसको इंसर्ट कर लिया। अब देखिए फिर इंसर्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। क्यों, देखिए अभी ये सॉर्टेड नहीं है, और सॉर्टेड किस बेस पे होना चाहिए, जो पहला वाला एलिमेंट्स है उस बेस पे ये सॉर्टेड होना चाहिए। अब ये देखिए पहले तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड था, लेकिन जो न्यू एलिमेंट हमने इसके अंदर डाला तो उस वजह से ये अब अनसॉर्टेड हो गया, क्योंकि देखिए यार 9 के बाद अब 8 आ रहा है पहला, तो ये अनसॉर्टेड होगा। तो इसे हम सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने के बाद हमारा कुछ एरे इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1, फिर 2 6 8, फिर 9। ये जो 8 यहाँ पे था ये यहाँ पे आ गया सॉर्ट करने के बाद। अब जो हम सारा ऑपरेशन है इस सॉर्टेड एरे के ऊपर हम सारा ऑपरेशन अब हम लगाने वाले हैं।
अब वो ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे अब वो हम देखते हैं। तो वो ऑपरेशन हमें लगाने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे और वो वेक्टर आपका क्या होगा, इसे हम कैंप से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इस वेक्टर का हमने नाम रख दिया और ये वेक्टर क्या करेगा, ये जो इस इंटरवल का जो सबसे पहला एलिमेंट है मतलब ये वाला, ये क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा। और इस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, जो भी बाकी एलिमेंट हैं इसके बाद हम उनसे कंपेयर करेंगे। और उनसे कंपेयर इस प्रकार करेंगे कि कहीं ये ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, ये मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं। अगर ओवरलैप करेंगे तो हम इसे मर्ज कर देंगे, अगर ये ओवरलैप नहीं करेंगे तो हम इसे मर्ज नहीं करेंगे। मतलब जो भी बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उनसे हम इसको कंपेयर करने के लिए हमने इसको क्या किया है, एक अलग यहाँ पे हमने एक वेक्टर कैंप लिया है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे कि क्या ये ओवरलैप कर रहा है या नहीं, ये दोनों इंटरवल। अब देखिए हमारा जो कैंप है वो 1 से 3 तक जा रहा है और ये वाला जो एलिमेंट है ये जा रहा है आपका 2 से 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वाले पोर्शन पे ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो जब ये ओवरलैप करेगा, ठीक है, ओवरलैप हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं, ये तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि ये ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं। तो वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो ये जो कैंप है इसका जो ये 1 वाला एलिमेंट है जो इंड जहाँ पे हो रहा है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इसके स्टार्ट वाले एलिमेंट से। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो उस केस में भी ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और जब ये ओवरलैप करेगा तो हम इसे क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, मर्ज करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम जो कैंप फैक्टर इसे हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है। और वो हम मॉडिफाई कैसे करेंगे कि जो कैंप का जो जीरो वाला एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम एलिमेंट लेगा। किसका किसका, ये खुद का और इस वाले एलिमेंट का। तो 1 और 2 में मिनिमम क्या है, 1 है। तो इसके प्लेस पे 1 जो था वो वही का वही रहेगा 1। ठीक है, ये चीज़ हम कब करेंगे, जब हमारा इंटरवल क्या कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा और ये हम मर्ज करने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए ये जो लास्ट वाले दोनों एलिमेंट है इसमें से हम मैक्सिमम लेंगे, तो मैक्सिमम 3 और 4 में क्या मैक्सिमम है, तो वो है आपका 4। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मतलब जो कैंप हो गया वो 1 से 4 हो गया। अब देखिए 1 से 4 अगर हम लेंगे तो इसके अंदर आपका 1 से 3 और 2 से 4 ये दोनों ही इंटरवल आपके क्या हो गए, कवर हो गए। ठीक है, तो ये जब हम ओवरलैप कर रहा था तो हमने इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और ये मर्ज करके आपका 1 से 4 तक इंटरवल हो गया। अब इस ये जो 1 से 4 है अब इसको हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट वाले से जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये तो इससे क्या कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है क्योंकि ये 1 to 4 है और ये 6 to 8 है। ये किसी प्रकार से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो कैंप वाला वेक्टर है इसको हम अपने आंसर के अंदर पुश कर देंगे। ये बताएंगे कि हमारे पास एक ऐसा इंटरवल मतलब मिल गया है जो अ, हमारा मतलब क्या होगा कि ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका 1 से 4 तक। ये मैंने एक आंसर वेक्टर ले रखा है जिसके अंदर मैं अपना आंसर स्टोर करा रहा हूँ सारे इंटरवल जो मुझे मतलब मिल रहे हैं। ओके, तो हम मैंने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब ये 1 से 4 इसके अंदर चले गए। ठीक है, तो अब जो नया कैंप हो जाएगा अब वो हो जाएगा आपका 6 to 8 होगा। ठीक है, तो अब जो नया हमारा कैंप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 to 8। ठीक है, अब ये वाला आपका कैंप हो गया। अब फिर हम उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट को जाएंगे और हम अब कंपेयर करेंगे कि क्या ये ओवरलैप कर रहा है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 to 8 है और 8 to 9 है, तो ये 8 पे क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि ओवरलैप देखने का एक और तरीका कि यहाँ पे जो लास्ट वाला एलिमेंट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू पहले वाले के एलिमेंट। तो या इक्वल है इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहा है। तो जब ओवरलैप करेगा तो मैंने क्या बताया था कि ये जो पहला स्टार्ट और इसका स्टार्ट में से हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंगे। तो मिनिमम क्या है इन दोनों में, 6 ही मिनिमम है। तो हम 6 इसको ले लेंगे यहाँ पे मिनिमम। अगर इन दोनों में हम देखें 8 और 9 में,
तो मैंने क्या कहा था, इंड में केस में मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम लूँगा। तो मैक्सिमम 8 और 9 में क्या होगा, मैक्सिमम 9 होगा। तो इसको कट करके क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 9 ले लूँगा। ठीक है, तो अब मेरा जो कैंप हो गया वो मॉडिफाई हो गया। ओके, अब फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट के पास हम जा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि क्या ये ओवरलैप सॉरी ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। हाँ, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 to 9, अब यहाँ देख रहे हैं 9 to 10। अब ये देख रहे हैं लास्ट वाला जो इंड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट के है, तो इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहा है। तो जब ओवरलैप करता है तो मैं क्या करूँगा, इसका पहला एलिमेंट और इसका स्टार्ट एलिमेंट दोनों का स्टार्ट का मैं मिनिमम लूँगा। तो 6 और 9 का मिनिमम क्या हो जाएगा, 6। और ये जो लास्ट वाला है इंड और इसका इंड, इसमें मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम लूँगा। तो मैक्सिमम क्या होगा 9 और 10 में, वो हो जाएगा आपका 10। तो आपका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये पूरे इंटरवल जो ओवरलैप कर रहे थे, इसको जब मैंने मर्ज किया तो वो मर्ज होके आए क्या, 6 to 10। अब देखिए, अब फिर हम क्या करेंगे, अब फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो एरे है वो खत्म हो गया है। तो जब एरे जब आपका खत्म हो जा रहा है, तो जो ये लास्ट वाला इंटरवल है, अब इसको भी आपको क्या करना होगा, अपने आंसर के अंदर आपको पुश करना होगा। तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, 6 10 ये पुश हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये जो आंसर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पूरे जितने भी इंटरवल जो भी मर्ज हो रहे थे, उन सभी ओवरलैप जो भी इंटरवल हो रहे थे उन सभी इंटरवल को मतलब क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और मर्ज करके एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और यही आपको आंसर यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्या करते हैं, कोड करते हैं। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे वेरिएबल ले लूँगा जो आपके इंटरवल्स जो आपके एरे है उसके साइज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने इंटरवल्स डॉट पुश कर देता हूँ ये न्यू इंटरवल को। इसके अंदर मैं पुश बैक करता हूँ न्यू इंटरवल्स को। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, न्यू इंटरवल्स न्यू इंटरवल ओनली नॉट एस। ओके, फिर ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, पुश हो गया। यानी मैंने क्या किया, ये जो न्यू इंटरवल है इसके अंदर पुश कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सॉर्ट करूँगा। तो हम क्या करते हैं, अब एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, मतलब इंटरवल्स को सॉर्ट कर लेते हैं। तो इंटरवल्स डॉट बिगिन डॉट एंड, ये मेरा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अब हम अपने आंसर को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक आंसर को स्टोर करने के लिए बना लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम एक कैंप वेक्टर लेते हैं जो क्या करेगा, पहला वाला एलिमेंट को स्टोर करेगा। ये 0 हो गया। ये आपका जो पहला वाला एलिमेंट है, ये सबसे शुरू में वाला जो एलिमेंट, इसको स्टोर करने के लिए मैंने क्या किया, कैंप के अंदर इसको स्टोर कर दिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे इंटरवल्स को आइटरेट करने के लिए। और कहाँ से, 1 से। हम यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 1 से यहाँ पे हमने इसको शुरू किया था कंपेयर करना, क्योंकि हमने पहले वाले को पहले ही ले लिया था। ठीक है, फिर आई और यहाँ पे n+1 करेंगे। n+1 हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने एक नए नए एलिमेंट को भी तो इंसर्ट किया है, एक नए वेक्टर को भी तो इंसर्ट किया है। तो अब साइज क्या हो जाएगी, अब इसकी साइज जो हो जाएगी वो आपकी पहले जैसे 4 थी तो अब 5 हो जाएगी। तो पहले हम 4 मतलब 3 तक जाते, इंडेक्स 3 तक जाते, अब हमें इंडेक्स 4 तक जाना है। तो उसके लिए मैंने n+1 किया है और i++। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब कंडीशन चेक करना होगा कि इफ कैंप ऑफ 1, इफ कैंप ऑफ ये 1 होगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है आपके इंटरवल्स ऑफ i 0 से, अगर ऐसा है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ओवरलैप कर रहा है,
ओवरलैप की कंडीशन में मैं क्या करूँगा फिर कैंप ऑफ 0 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ कैंप ऑफ 0 कॉमा इंटरवल्स ऑफ I 0, ठीक है, और कैंप ऑफ 1 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ कैंप ऑफ 1 इंटरवल्स ऑफ I 1। ये इसको मैंने क्या किया, अपने ये जो कैंप मैंने वेक्टर ले रखा था उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर मेरा क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, अगर ओवरलैप नहीं करता है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट आंसर के अंदर पुश बैक कर दूंगा अपने कैंप को, और उस कैंप को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो अब हम मेरा क्या हो जाएगा, जो नया कैंप हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ आई, ये नया कैंप हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अब हमारा लास्ट में जैसे ही मैं एरे से यहाँ से बाहर जाता हूँ तो एक इंटरवल बच जाएगा। तो अब उस एक इंटरवल को भी हमें अपने आंसर के अंदर क्या करना है, पुश करना है। तो आंसर डॉट पुश बैक इंटरवल ऑफ आई, नॉट इंटरवल ऑफ आई, ये कैंप होगा, ये आपका कैंप हुआ, क्योंकि कैंप को पुश करना है ना लास्ट में। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। ये काम कर रहा है, अब इसे हम सबमिट करके देखते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये सारे टेस्ट केस पास हो गए। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट और कोड दोनों ही समझ में आए होंगे।